नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष वर्मा और ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मध्य प्रदेश ज्योग्राफी की सीरीज के अंतर्गत प्रश्नों की एक श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहे कंटिन्यू, जिसमें आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों टॉपिक वाइज है, एक सीक्वेंस में है, मतलब कि एकदम जीरो बेस से जहां से मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है वहीं से हम लोग स्टेप बाय स्टेप उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस की एक श्रृंखला आपके समक्ष लेकर आ चुके हैं। और आज का लेक्चर है हमारा मध्य प्रदेश ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के अंतर्गत दूसरा। कौन सी क्लास है? दूसरी, यानी कि लेक्चर 2 है। ठीक है, इसके पहले हम लोग लेक्चर्स 1 के अंतर्गत हम लोग मध्य प्रदेश ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा चुके हैं कि क्वेश्चंस का पैटर्न किस प्रकार से होता है। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज लेक्चर 2 है और इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि टॉपिक वाइज है, यानी कि टॉपिक का पूरा निचोड़ करके जो क्वेश्चन हम लोग सीक्वेंस में आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहे हैं वो आप देखिए, टिक करिए और समझिए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि किस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न होता है और आप उन क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ फैक्ट के अकॉर्डिंग रटने से काम नहीं चलता है। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की स्थापना के समय अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति में निम्नलिखित में से सही है। क्या बोल रहा है कि जब मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, उस समय मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या था? कब की बात हो रही है? मध्य प्रदेश की स्थापना के समय। अब वर्तमान की बात नहीं पूछ रहा है वो। अगर वर्तमान मध्य प्रदेश की हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान मध्य प्रदेश में हम लोग क्या बताते हैं? अक्षांश, यानी कि पृथ्वी पर लैटिट्यूड यानी कि आड़ी रेखाओं को हम लोग अक्षांश कहते हैं और पृथ्वी पे खड़ी रेखाएं जिन्हें हम लोग लॉन्गिट्यूड या देशांतर कहते हैं। ठीक है ना? तो वो क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। वर्तमान मध्य प्रदेश की यदि हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं कि अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट और देशांतर क्या बोलते हैं? 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री एंड 48 मिनट पूर्वी देशांतर, यही कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? मध्य प्रदेश की स्थापना के समय। तो स्थापना के समय दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे अक्षांश की, किसकी बात करेंगे? यदि हम लोग अक्षांश की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर आएगा दोस्तों 17 डिग्री 46 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, 26 डिग्री 30 मिनट और यहाँ पे 74 डिग्री 9 मिनट से 84 डिग्री 51 मिनट। तो अब देख लो कि ये वाला ऑप्शन कहाँ पर हमें मिलेगा? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट। मतलब यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन से सही है हमें वो देखना है। ठीक है ना? तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब कि एक तो 2 भी सही है, समझ रहे हो? 2 वाला भी क्या है? सही है। इसके अलावा 74 डिग्री 9 मिनट से 84 डिग्री 51 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 है, ये नहीं है, 84 डिग्री 51 मिनट ये वाला। ठीक है, तो कौन सा? दूसरा और चौथा सही है। अब दूसरा और चौथा दोस्तों कहां पर आ रहा है? सी वाले पार्ट में आ रहा है। इसका मतलब कि सी वाला क्या है? सही है। कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अविभाजित मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? क्या पूछ रहा है? अविभाजित मध्य प्रदेश का, अविभाजित मध्य प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले की बात हो रही है। ठीक है ना? तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है अविभाजित मध्य प्रदेश का? 3214 किलोमीटर से 2933 किलोमीटर दोस्तों, ये तो भारत का है। 1127 किलोमीटर से 996 किलोमीटर ब वाला दोस्तों आंसर आएगा। किसकी बात हो रही है? अविभाजित मध्य प्रदेश की, जिसमें छत्तीसगढ़ भी ऐड था। तो उस समय मध्य प्रदेश का यदि हम लोग बात करें किधर से, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, इसका विस्तार 1127 किलोमीटर से 996 किलोमीटर हुआ करता था। ठीक है ना? अविभाजित मध्य प्रदेश का। और इसका क्षेत्रफल भी उस समय 446 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, क्लियर है? बाकी यहां पर अगर देखेंगे दोस्तों 605 और 78, तो ये किसका है? ये वर्तमान मध्य प्रदेश का विस्तार होता है। ठीक है ना? तो अविभाजित मध्य प्रदेश में यदि विस्तार की बात होगी तो 1127 किलोमीटर किधर है? उत्तर से दक्षिण है और 996 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 है अविभाजित मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल और वह क्षेत्रफल भारत का कितना परसेंटेज था, या कितना परसेंटेज था? ठीक है ना? किसकी बात हो रही है? अविभाजित मध्य प्रदेश की। वर्तमान मध्य प्रदेश की यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो हम लोग बोलते हैं कि 30, 82, 52, यही बोलते हैं ना वर्तमान मध्य प्रदेश का। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की बात हो रही है। तो अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल दोस्तों 443, 446
वर्ग किलोमीटर, यानी कि 4,43,446 वर्ग किलोमीटर अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था। ठीक है, और वो ये भी पूछ रहा है कि यह भारत का कितना परसेंटेज हुआ करता था। तो भारत का दोस्तों ये था 13.48%। ठीक है, 13.47% दोस्तों, 13.47%। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 443,446 वर्ग किलोमीटर 13.47% कौन सा है, तो सी वाला आंसर यहाँ पर सही आ रहा है। ठीक है, 30/82 तो मध्य प्रदेश का है, 32/87 भारत का है। ठीक है यहाँ तक, और 135 छत्तीसगढ़ का है। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है तब उसका इतना क्षेत्रफल अलग हो जाता है। ठीक, आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, कि मध्य प्रदेश की स्थापना के समय कितने जिले और संभाग थे। यानी कि जब मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई थी 1 नवंबर 1956 को, उस समय दोस्तों 43 जिले यानी कि 43 डिस्ट्रिक्ट्स और 8 संभाग बने थे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा कि 43 जिले और 8 संभाग। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद सबसे पहले बनने वाले जिले कौन से हैं। वेरी गुड, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही काम का है। कैसे, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की स्थापना के जस्ट बाद में सबसे पहले बनने वाले जिले कौन से थे। ठीक है, कौन से थे, तो हम लोग ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, 1 नवंबर 1956, और इसमें हमें कितने जिले मिले थे, 43 जिले और 8 संभाग मिले थे। ठीक है ना। अब इसके बाद में इसके जस्ट बाद में कौन कौन से जिले बने थे, इसके जस्ट बाद में कौन कौन से जिले बने थे। ठीक है ना। तो 1 नवंबर 1956 के बाद में दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आता है दोस्तों 26 नवंबर 1972, और 26 नवंबर 1972 को 2 जिले बने थे। 26 नवंबर 1972 को 2 जिले बने थे, एक बना था भोपाल और एक बना था राजनांदगांव। ठीक है ना, भोपाल सीहोर से बना था और राजनांदगांव किससे बना था, दुर्ग से। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि भोपाल और राजनांदगांव, बी वाला आंसर दोस्तों यहाँ पर सही है। ठीक है, क्योंकि बड़वानी और श्योपुर की बात करेंगे तो ये 1998 में बने थे, अनूपपुर बुरहानपुर 2003 में बने थे, हरदा और उमरिया भी 1998 में ही बने थे। बट कंडीशन ये है दोस्तों कि बड़वानी श्योपुर 25 मई 1998 में बने थे, और हरदा और उमरिया ये 30 जून 1998 में बने थे। ये जो बड़वानी श्योपुर हैं, बड़वानी और श्योपुर, ये BR दुबे समिति के द्वारा बनाए गए थे। और यहाँ पे यदि हरदा और उमरिया की बात करेंगे तो ये दोस्तों सिंहदेव समिति के द्वारा बनाए गए थे। और अनूपपुर और बुरहानपुर ये तो हम लोग जानते हैं कि ये किससे बने थे, बौद्ध समिति के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है ना। आगे बढ़े, तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन है कि जस्ट स्थापना के जस्ट बाद में सबसे पहले कौन कौन से जिले बने थे, तो भोपाल और राजनांदगांव। ठीक है, निम्नलिखित जिलों में से BR दुबे समिति के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से BR दुबे समिति के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं है। अब बात क्या हो रही दोस्तों, BR दुबे समिति कब बनी थी ये, तो ये बनी थी दोस्तों 25 मई 1998 को, 25 मई 1998 को। ठीक है, इसमें कितने जिले बने थे दोस्तों, 25 मई 1998 को 10 जिले बने थे, और 10 में से 4 मध्य प्रदेश में रह गए थे और 6 किस में चले गए थे, छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना। और 4 जिलों में कौन कौन सा था, तो बड़वानी, 4 में कौन था, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और एक डिंडोरी। बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी, तो ये 4 जिले दोस्तों हैं BR दुबे के अंतर्गत। अब इन 4 में से कौन सा नहीं है, तो बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, बड़वानी, डिंडोरी, कटनी, ये 3 तो है। अनूपपुर दोस्तों यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सिंहदेव समिति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है। अब सिंहदेव की बात हो रही है, ठीक है ना। तो सिंहदेव समिति दोस्तों 30 जून 1998 में बनाई गई थी, 30 जून 1998 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि 6 जिले बनाए गए थे, 6 में से 3 मध्य प्रदेश में और 3 कहाँ चले गए हैं, छत्तीसगढ़ में। 3 कौन से हैं, तो 3 यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एक हरदा है, हरदा, उमरिया और नीमच। अब इन 3 को हम लोग देख लेते हैं कि हरदा, उमरिया, नीमच तीनों हैं। श्योपुर यहाँ पर नहीं है, तो श्योपुर सिंहदेव समिति का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत समिति की सिफारिश पर बनने वाले जिलों में से नहीं है। बहुत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बहुत समिति आएगा। ठीक है,
यहां पे क्या आएगा, बॉस समिति। क्या लिखेंगे यहां पे, बॉस समिति, ठीक है, बॉस, ठीक है। बॉस समिति की सिफारिश पर बनने वाले जिलों में से नहीं है, ठीक है। अब बॉस समिति दोस्तों 15 अगस्त 2003 को लागू की गई थी। कब की बात है, 15 अगस्त 2003। इसमें 3 जिले बनाए गए थे, एक था अनूपपुर, दूसरा था दोस्तों बुरहानपुर और तीसरा था अशोकनगर। तीसरा कौन सा है, अशोकनगर, ठीक है। अनूपपुर शहडोल से, बुरहानपुर खंडवा से और अशोकनगर गुना से बनाया गया था। तो इन 3 जिलों में से कौन सा जिला नहीं है, तो यहां पर आंसर क्या आ रहा दोस्तों, सी वाला आ रहा है, जो कि अलीराजपुर, और अलीराजपुर झाबुआ से बनाया गया था। कब, 17 जून 2008 को बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था, 17 मई 2008 को, ठीक है। कौन, अलीराजपुर, ठीक है। किससे बनाया गया था, झाबुआ से। क्लियर है यहां तक। तो यहां तक हमें दोस्तों देख लिया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि बॉस समिति के अंतर्गत 3 जिले बनाए गए थे, इसमें से कौन सा जिला नहीं है, अलीराजपुर नहीं है, क्योंकि अलीराजपुर किससे बनाया गया है, झाबुआ से। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है कि अलीराजपुर किससे अलग होकर बना है, अलीराजपुर किससे अलग होकर बना है, ठीक है। तो अलीराजपुर दोस्तों 2008 में किससे, झाबुआ से अलग होकर बना है। तो क्वेश्चन कौन सा है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, झाबुआ से, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सिंगरौली जिला किस जिले से बनाया गया है। सिंगरौली जिला भी दोस्तों 2008 में सीधी से बनाया गया था। किससे बना है, सीधी से। अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा कि अगर मालवा किस जिले से अलग होकर बना। अब अगर मालवा की बात होगी तो अगर मालवा दोस्तों 16 अगस्त 2013, अगर मालवा 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग होकर बना है, ठीक है। तो आंसर यहां पर क्या आएगा, बी, शाजापुर से। और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे कि निवाड़ी जिला कब और किससे बनाया गया। तो निवाड़ी के बारे में हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला भी क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। अब निवाड़ी जिला किससे बना था, 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से बनाया गया था। किससे बनाया गया, टीकमगढ़ से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2018 कहाँ पर है, 1 अक्टूबर 2018 टीकमगढ़। तो ये बी वाला आंसर यहाँ पर हमारा सही है। तो इस प्रकार से आज की सीरीज में भी हम लोगों ने 12 क्वेश्चन देखे हैं। इसके पहले भी हमने लेक्चर 1 में फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस देखे थे। उन सीरीज को कंटिन्यू हम लोगों ने बढ़ाते हुए आज लेक्चर 2 यहाँ पर दोस्तों एंड कर दिया है। अगला लेक्चर आपको जस्ट मिलने वाला है इसके आगे, ठीक है दोस्तों। एक काम करना कि यदि आप लोगों को हमारी इन क्वेश्चंस की श्रृंखला पसंद आ रही है और आगे भी हम ये श्रृंखला को जारी रखें, जो कि आप लोगों के लिए ही है, आपकी आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली रहेगी, ये डेफिनेटली तय है। तो आप लोग इतना सपोर्ट करिए कि चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।